आज हम बात करेंगे पाकिस्तान नेवी के 5 फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में कि पाकिस्तान नेवी मुस्तकबिल में कौन से 5 बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करने जा रही है। हालिया दिनों में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान अपनी नेवी को मुसलसल बढ़ा रहा है। इसमें नए कॉर्वेट, डिस्ट्रॉयर, अटैक क्राफ्ट, पेट्रोलिंग वेसल्स को शामिल किया जा रहा है। तो ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान अपनी नेवी को मुसलसल बढ़ा रहा है? इसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह तो इंडिया, क्योंकि आपने देखा होगा कि इंडियन नेवी के पास एयरक्राफ्ट कैरियर है। इंडियन नेवी में भी नए कॉर्वेट, डिस्ट्रॉयर वगैरह, पेट्रोलिंग वेसल्स वगैरह इंडक्ट की जा रही है। प्लस अमेरिका भी अब इंडियन नेवी को बहुत सा नए हथियार दे रहा है। तो इस चीज को काउंटर करने के लिए भी हमें अपनी नेवी को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। तो दूसरा इसकी बड़ी रीजन है जो सी पैक। सी पैक को अगर आप जमीन के ऊपर प्रोटेक्ट करते हैं तो आपके पास पुलिस, रेंजर, नेवी के भी कुछ दस्ते और आर्मी भी इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जमीन पर मौजूद है। लेकिन समुद्र के अंदर इसे प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी नेवी को मजबूत से मजबूतर होना पड़ेगा। तो इसके लिए आप नई पेट्रोलिंग वेसल, नए अटैक क्राफ्ट, कॉर्वेट, सबमरीन वगैरह शामिल कर रहे हैं। और सी पैक को जितना प्रोटेक्ट होगा उतना लाजमी है, क्योंकि जब जैसे जैसे ट्रेड बढ़ती जाएगी पाकिस्तान के अंदर तो वैसे थ्रेट भी समुद्र में बढ़ता जाता है। तो इस थ्रेट को काउंटर करने के लिए आपकी नेवी को मजबूत होना पड़ता है। ये थ्रेट कैसे हैं? ये थ्रेट ह्यूमन स्मगलिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग जैसे थ्रेट हैं। वेपन्स भी समुद्र के जरिए लाए जाते हैं। तो इसको काउंटर करने के लिए आपको अपनी नेवी को मजबूत करना पड़ता है। तो अब हम बात कर लेते हैं 5 बड़े फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान नेवी के। तो इसमें सबसे पहला आता है S-20 स्टेल्थ सबमरीन। ये सबमरीन चाइना से पाकिस्तान खरीद रहा है। दूसरे नंबर पर आता है एडा क्लास कॉर्वेट। ये कॉर्वेट पाकिस्तान तुर्की से खरीद रहा है। तीसरे नंबर पे आता है स्विफ्ट क्लास कॉर्वेट। ये कॉर्वेट पाकिस्तान अमेरिका से खरीद रहा है। चौथे नंबर पर आता है टाइप 22 फास्ट अटैक स्टेल्थ क्राफ्ट। ये चाइना के बनाए हुए अटैक क्राफ्ट हैं। ये भी पाकिस्तान खरीद रहा है और इनकी टेक्नोलॉजी भी हासिल करेगा। और पांचवें नंबर पर होता है चाइना का फ्रिगेट, जो कि पाकिस्तान 4000 टन वजनी फ्रिगेट है, जो कि पाकिस्तान फ्यूचर में खरीदेगा। तो इन सब की अब थोड़ी थोड़ी डिटेल पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम S-20 सबमरीन की बात करेंगे। इस पर बात करने से पहले एक दोस्त ने कमेंट किया था कि क्या पाकिस्तान न्यूक्लियर सबमरीन खरीद रहा है या बना रहा है। तो पाकिस्तान नेवी ने ऑफिशियली इस चीज़ के बारे में अभी नहीं बताया कि फ्यूचर में पाकिस्तान नेवी कोई न्यूक्लियर सबमरीन खरीदने जा रही है। दूसरा, न्यूक्लियर सबमरीन खरीदना और इसे ऑपरेट करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा कि इंडिया की जो इकलौती न्यूक्लियर सबमरीन थी जो उसने रशिया से लीज पर ली थी, उसका एक्सीडेंट कर डाला और उसका फ्रंट हिस्सा तोड़ के रख दिया इंडियन नेवी ने। तो न्यूक्लियर सबमरीन खरीदना और इसे ऑपरेट करना काफ़ी महंगा होता है। और दूसरा, ये पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर सबमरीन खरीदे। S-20 सबमरीन की बात करेंगे। चीन और पाकिस्तान के दरमियान यह मुआहदा 2015 में तय पाया। इन सबमरीन की तादाद 8 है। ये 8 सबमरीन 2028 तक पाकिस्तान नेवी का हिस्सा होंगे, जिसमें 4 सबमरीन कराची में और 4 सबमरीन चाइना में तैयार की जाएंगी। ये सबमरीन मॉडिफाइड डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है। इन सबमरीन के अंदर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम लगा होगा। ये चाइना की अब तक की सबसे बड़ी वेपन डील है किसी भी मुल्क के साथ। जो पहले मैं बता चुका हूँ, 4 सबमरीन कराची में और 4 चाइना में तैयार होंगी। 2018 तक 28 तक ये सबमरीन पाकिस्तान नेवी का हिस्सा होंगी। इसकी पहली 4 सबमरीन 2023 तक पाकिस्तान नेवी को मिल जाएंगी। इसमें टाइप 039 ए क्लास और टाइप 41 युआन क्लास सबमरीन शामिल हैं। अब हम बात करेंगे कॉर्वेट्स। एडा क्लास कॉर्वेट तुर्की का बनाया हुआ कॉर्वेट है। कॉर्वेट दरअसल एक छोटी टाइप का वारशिप होता है। ये अगर जंगी जहाज़ों की क्लास की बात करें तो ये फ्रिगेट से ऊपर वाली क्लास में आता है, जो कॉर्वेट कहलाता है। कोस्टल पेट्रोल क्राफ्ट और फास्ट अटैक क्राफ्ट होते हैं ये जो एडा क्लास कॉर्वेट है, ये तुर्की का मेलगम प्रोजेक्ट है, जिसे हम तुर्की का नेशनल वारशिप प्रोग्राम भी कह सकते हैं। ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर, हाई सी पेट्रोलिंग के काम आता है और सबसे बढ़कर ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है, जो कि पाकिस्तान नेवी के पास पहला स्टेल्थ कॉर्वेट होगा। ये अरेबियन सी में हमें बहुत बड़ा एज देगा, जिससे हम पेट्रोलिंग बगैर दुश्मन की नज़रों में आए रिकॉन्सेंस कर सकते हैं, पेट्रोलिंग कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जदीद हथियार है पाकिस्तान नेवी के लिए। पाकिस्तान नेवी इस प्रोजेक्ट को अगले 10 साल में मुकम्मल करेगी और इसकी टेक्नोलॉजी हासिल करके इसे मुल्की सतह पर तैयार करेगी। अब हम बात करेंगे टाइप 22 फास्ट अटैक स्टेल्थ क्राफ्ट के बारे में। चाइना का बनाया हुआ फास्ट अटैक क्राफ्ट है। ये ज़्यादातर
कोस्टल पेट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है। इस फास्ट अटैक क्राफ्ट के अंदर एडवांस C4 डेटा लिंक लगा हुआ है, जो कि OX और दूसरे बैटलशिप को ये अख्तियार देता है कि वो इस फास्ट अटैक क्राफ्ट के मिसाइल को फायर कर सके। इस यानी अगर OX 11 किसी टारगेट को हिट करना चाहता है इस फास्ट अटैक क्राफ्ट के मिसाइल से, तो वो कर सकता है। ये इसकी डेटा लिंक की खसूसियत है। इसके अंदर 2 डीजल इंजन लगे हुए हैं। इसकी स्पीड 67 किलोमीटर पर आवर है। ये सरफेस, इसके ऊपर सरफेस सर्च रडार, नेविगेशनल रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स वगैरह लगे हुए हैं। इसमें 8 मिसाइल होते हैं, जिसमें C801, C802 और C803 मिसाइल शामिल हैं। इसमें 30 मिलीमीटर की गन लगी हुई है। इसके अलावा फायर कंट्रोल सिस्टम के लिए इसके अंदर AK-630 गन भी लगी हुई है। ये तो हो गया स्टेल्थ अटैक क्राफ्ट। अब हम बात करेंगे स्विफ्ट क्लास कॉर्वेट के। ये अमेरिका का बनाया हुआ कॉर्वेट है। इसे अमेरिका की LB शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन बनाती है। ये एक स्पेशल ऑपरेशन क्राफ्ट है। ये ज़्यादातर काउंटर इंसर्जेंसी और ड्रग इंटरडिक्शन ऑपरेशन सर अंजाम देती है। ये स्विफ्ट कॉर्वेट लॉकहीड मार्टिन के बनाए हुए कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम से लैस है। ये स्विफ्ट कॉर्वेट की मैक्सिमम स्पीड 30 नॉट है। इसमें 76 यानी 76 मिलीमीटर की मेन गन लगी हुई है। इसमें 2 30 मिलीमीटर की गन्स भी हैं। ये शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम भी इसके अंदर लगाया गया है। इसके अलावा ये MK16 टॉर्पीडो भी दागने की सलाहियत रखती है। ये स्कैन ईगल ड्रोन को भी डिप्लॉय कर सकती है, जो कि पाकिस्तान नेवी के पास पहले से मौजूद है। और ये अमेरिका का बनाया हुआ UAV है। ये रिकॉन्सेंस के लिए इस्तेमाल होता है। और ये जो UAV है ये इस स्विफ्ट क्लास कॉर्वेट से कंट्रोल किया जा सकता है और डिप्लॉय किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे चाइना के फ्रिगेट के बारे में। अभी तक पाकिस्तान नेवी ने इन फ्रिगेट्स के बारे में मुकम्मल डिटेल्स नहीं दी, लेकिन हाल ही में जब पाकिस्तान नेवी के नए चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का तकरीरी हुई, तो अपनी आखिरी स्पीच करते हुए एडमिरल ज़का-उल्लाह ने इस फ्रिगेट के बारे में बताया। तो इसके बारे में बहुत से तज्ज़िये मौजूद हैं। तक पाकिस्तान नेवी ने इस फ्रिगेट के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं दी है, लेकिन गुमान ये किया जा रहा है कि ये एक जदीद तरीन चाइना का बनाया हुआ वारशिप होगा। इसमें VLS यानी वर्टिकल लॉन्च सिस्टम होगा। इसमें एयर डिफेंस और ज़्यादा जदीद हथियार होंगे। इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये 4000 टन वजनी फ्रिगेट होगा। तो उम्मीद है कि इसके बारे में जल्द बहुत सी डिटेल आएंगी, जो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो यकीनन आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो देखने का शुक्रिया।